पंडित राम सेवक के हाथ में सुमरनी गिर पड़ी। वह झल्लाए से उठकर पूजा की कोठरी से बाहर बरामदे में चले आए। बरामदे से गाना और साफ साफ सुनाई पड़ने लगा। मुंशी दयाशंकर के तिमंजले पर से कोई कोकिल कंठी गा उठी, नीर भरन कैसे जाऊं। सचमुच गीत बहुत ही मधुर और गान का ढंग अत्यंत आकर्षक था। पंडित राम सेवक लाख प्रयत्न करके भी माला जपने में सफल न हो सके। जब राम नाम का गढ़ इस गीत के सामने टूटकर गिर ही पड़ा, तब पंडित जी सुमरनी एक तरफ रखकर बरामदे में एक स्टूल खींचकर बैठ गए। दयाशंकर की कोठी की तरफ मुंह करके वे संगीत का सुख लेने लगे। गायिका गा रही थी, डगर चलत मोसे रार करत है, बहिया पकर मोरी डीठ कन्हई। पंडित जी संगीत इतने तन्मय होकर सुन रहे थे कि वे अपने पड़ोसियों का आना भी न जान सके। उनकी तंद्रा तब टूटी जब उनके पड़ोसी किशन ने उनके कंधे पर हाथ धरते हुए पूछा, पूजा हो गई पंडित जी? पंडित जी खिसियाए से बोले, कहाँ की पूजा, कहाँ का पाठ भाई। जब से यह पड़ोसी आया है तब से सुबह गाना, शाम को गाना, दोपहर को गाना छोड़कर जैसे उसे कुछ और काम ही नहीं है। रेडियो तो रेडियो, अब एक नया तूफान और खड़ा किया है। जीवन बोला, भाई कुछ भी हो, बुरा चाहे भला, पर मोहल्ले में जान सी आ गई है। और सच बात तो यह है कि गाना मुझे बुरा नहीं लगता पंडित जी, कह के वह मुस्कुराया। पंडित जी तिलमिला से उठे, बोले, तुम्हें क्यों ना अच्छा लगे। मुंशी दयाशंकर की कोठी पर तुम्हारी शाम जो कट जाया करती है, बड़े आदमियों के साथ उठते बैठते हो और पान सिगरेट ऊपर से मुफ्त का। पर यहाँ तो इस गाने बजाने के मारे पूजा पाठ, धर्म कर्म सब डूबा जा रहा है। डॉक्टर कामता प्रसाद बोले, अरे भाई, माना कि गाना बजाना बुरा नहीं है, पर सब बात समय पर अच्छी लगती है। हर घड़ी के गाने बजाने से तो भाई मोहल्ला सचमुच बर्बाद हुआ जा रहा है और बच्चे बिगड़े जा रहे हैं। किशन बोला, किसके बच्चे बिगड़े जा रहे हैं डॉक्टर साहब, कोई उदाहरण की तरह बताइए ना। डॉक्टर साहब खींच उठे, बोले, लो अब तुम मुझे क्रॉस एग्जामिन करने लगे। यह जो आज तिमंजले पर वह एक वेश्या बुलाकर गवा रहा है, तो क्या बच्चे देखते नहीं और उन पर इसका कुछ बुरा असर पड़ता ही नहीं। पंडित जी जोर से बोले, पड़ता क्यों नहीं, जरूर बुरा असर पड़ता है। सच कहता हूँ, मेरा बस चले तो ऐसे दुराचारी को गोली से उड़ा दूँ। डॉक्टर साहब बोले, मेरे भी मन में यही आता है, पर क्या करूँ। अरे भाई, रुपया पैसा है तो ज़मीन जायदाद खरीद लो, मंदिर बनवा दो, धर्मशाला बनवा दो, कुछ धर्म के नाम पर खर्च करो। यह क्या कि सारा पैसा बस नाच गाने में फूंक दिया जाए। फिर स्वर को धीमा करके बोले, और भाई शाम को 8 बजे के बाद तो वह सदा शराब के नशे में रहता है। ऐसा दुराचारी तो कहीं देखा नहीं, उसकी तो छाया भी छूना पाप है। धर्म कर्म से दूर सदा पाप में डूबा रहता है। पंडित जी ने जीवन की ओर देखा, फिर बोले, ना भाई, ऐसी बात जीवन भैया के सामने ना कहो। जीवन भैया की शाम तो पराय वहीं कटती है, और कौन जाने घूंट दो घूंट चढ़ा भी जाते हो तो कुछ आश्चर्य नहीं, संगति का असर तो पड़ता ही है। बात अधूरी ही रह गई। इसी समय फटे चीथड़ों में लिपटी हुई एक स्त्री, अत्यंत दुर्बल, किसी प्रकार अपने तन को ढके एक बीमार बच्चे को कंधे से लगाए वहां आ पहुंची। बच्चे को वहीं सुलाकर वह दोनों हाथ जोड़कर धरती पर माथा टेक कर बोली, पंडित जी, गौड़ लई परी,
ताला खोलवा देई, बेउठना दिक्यान है। हिया परदेश में हम कहाँ जाई, काल परो तक कोठरिया के किरावा जरूर दे देव, आज कतऊ नहीं। पायन पंडित पैरों पड़ती हूँ, ताला खुलवा दीजिए, लड़का बहुत ज़्यादा बीमार है, परदेश में कहाँ, कल परसों तक किराया जरूर दूंगी, आज कहीं नहीं मिला। पंडित जी उसे झिड़कते हुए बोले, जब तक किराया नहीं लाएगी ताला नहीं खुलेगा। आजकल करते करते 15 दिन तो हो गए, जा निकल, नहीं तो ठोकर मारकर निकलवा दूंगा। स्त्री फिर गिड़गिड़ाई, बेटुआना जड़ाए के मर जाई मालिक, जब ओढ़े बिछावे के बितरे बंद होइएगा, दया करी मालिक, जानो आपे के जियाए जियत लाग हम। अर्थ है, लड़का ठंड के मारे मर जाएगा, मालिक ओढ़ने बिछाने का कपड़ा सब भीतर बंद है, जैसे आपके ही जिलाने से जीते हैं, दया करे मालिक। पंडित जी ने उसे एक जोर की झिड़की दी और बोले, जा अभी निकल जा, तेरा और तेरे बच्चे का मैंने ठेका नहीं लिया है, मरे चाहे जिए, जब तक किराया नहीं लाती कंपाउंड के भीतर पैर मत रखना। स्त्री रोती हुई अपने बीमार बच्चे को उठाकर बाहर चली गई। न जाने क्या सोचकर जीवन भी उसी स्त्री के पीछे उठकर चला गया। शायद एक गरीबनी के प्रति इतनी कठोरता उससे सही ना गई। जीवन के जाते ही पंडित जी किशन और डॉक्टर साहब की तरफ मुखातिब होकर बोले, बदशास है साली, जब तक इनके साथ इस तरह से पेश न आओ किराया देते ही नहीं। यह नहीं कि इनके पास है नहीं, पर देने की नीयत नहीं है। रोज़ चाय पीती है, दूध शक्कर के लिए पैसे आ जाते हैं, पर किराए के लिए सदा यही रोना रहता है। किशन के अंदर जैसे कुछ दुख सा रहा, वह कुछ बोला नहीं। डॉक्टर साहब, हाँ, रीवा वाले बदशास होते ही हैं, कहकर चुप रह गए। वे भी मकान मालिक थे, किराया वसूली में उन्हें भी अड़चन आती थी और प्राय यही होके रहता था। जब मज़दूर अपना ताला बंद करके मज़दूरी करने जाते, तब उन गरीब मज़दूरों के कमज़ोर तालों पर इन मकान मालिकों के मजबूत ताले पड़ जाते, और जब तक वह मज़दूर, फिर वह स्त्री हो चाहे पुरुष, किराए की रकम ना लाके दे, मकान मालिक का ताला नहीं खुलता था। फिर वह रकम चाहे वह चोरी करके लाए, चाहे अपने को बेचकर लाए, यदि किसी प्रकार भी किराए की रकम नहीं जुटा पाता, तो चाहे बरसात हो चाहे सर्दी, उस गरीब को आसमान की छाया के नीचे ही रहना पड़ता। किशन और डॉक्टर साहब उठकर जाने को ही थे कि एक और दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति तिलक लगाए लाठी के सहारे आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब और किशन के सामने कहने में कुछ संकोच का अनुभव करते हुए भी न जाने क्या सोचकर बोला, मालिक, आज बड़ी आफत में पड़ गया हूँ। 10 रुपयों की बहुत ज़रूरत है। बहू को बाल बच्चा हुआ है, बुखार आ गया था, अब हवा लग गई है तो वह अर्र वर्र बकती है, बहुत गाफिल है। मैम आई थी देखने, 10 रुपये की दवा लिख गई है। आज का काम चला दो मालिक, आप ही का भरोसा है। पंडित जी ने बूढ़े की ओर घूर कर देखा, बोले, कोई जेवर लाए हो दीनू पंडित, या वैसे ही रुपया लेने आए हो? अभी तो पहले के रुपये ही पड़े हैं, एक धेला ब्याज तक नहीं मिला। दीनू सिटपिटा सा हो गया, बोला, जेवर एवर हम गरीबों के पास कहाँ है मालिक,
आप सहारा ना देंगे तो वह मर जाएगी। आप ही उसे जिलाइए, जिंदगी भर आपकी गुलामी करूँगा मालिक। पंडित जी झिड़कते हुए बोले, जेवर नहीं था तो फिर क्यों हाथ झुलाते हुए चले आए? जाओ रास्ता नापो। यह सुन लो, पिछला रुपया मैं ब्याज के 7 दिन के अंदर नहीं चुका दिया तो अदालत के जरिए वसूल करूँगा, समझे? बूढ़ा दीनू हताश होकर चला। पंडित जी खींचकर बोले, सुबह से शाम तक यह साले रुपया ही मांगने आते हैं, लौटाने के वक्त जान पर आती है। किशन और डॉक्टर साहब नमस्ते करके चले गए। उनके मन में क्या था कौन जाने। इस घटना के कई दिन बाद पंडित जी खेत पर जा रहे थे। रास्ते में गए जीवन और किशन। पंडित जी ने पूछा, कहीं गए थे क्या जीवन भैया? दिखे नहीं इधर कई दिनों से। किशन, तुम भी नहीं आए? रामायण भागवत रोज शाम को हुआ करती है, तुम लोगों के बिना सूना सूना लगा करता है भाई। आ जाया करो, धर्म की वार्ता से इतनी दूर क्यों रहते हो? असर पड़ने लगा क्या पड़ोसी का? किशन चुप रहा, पर जीवन बोल उठा, पंडित जी रामायण भागवत और पूजा पाठ से फ़ायदा ही क्या, अगर हम आदमी को आदमी ना समझ सके। मैं तो रामायण भागवत का पाठ करता नहीं, पर आदमी को आदमी तो समझता हूँ। भगवान मंदिरों में नहीं, हम आप और गरीबों में है। पर किराए के लिए उस दिन जैसा जो कुछ आपने उस गरीब स्त्री के साथ किया वह उचित न था। पंडित जी हंस पड़े, बोले, जीवन यही तो तुम भूल करते हो। अगर मैं कहूँ कि उस घटना के घंटे भर बाद ही उस स्त्री ने किराए के रुपये लाकर दे दिए, तब तो विश्वास करोगे ना कि वह झूठ बोलती थी और उसके साथ वही बर्ताव होना चाहिए था जो मैंने किया था। किशन बोला, वह स्त्री और दीनू पंडित आपको रुपए दे गया, क्यों? पंडित जी सगर्व बोले, दे के कैसे ना जाते। मैंने अदालत की धमकी जो दी थी, यह सब साले इसी के लायक हैं। जीवन बोला, पर पंडित जी इन दोनों आफत के मारे गरीबों को उसी दुराचारी दया शंकर से मैंने ही रुपये दिलवाए थे, और तब कहीं वह कष्ट से छुटकारा पा सकी, नहीं तो अब तक धन्यों के बच्चे का और दीनों की बहू का न जाने क्या हाल हुआ होता। शायद दीनू तो अदालत के चक्कर काटता होगा और धन्यों बच्चे को दफना चुकी होती, परंतु एक दुराचारी ने उन्हें उबाल लिया। मेरी राय में तो आप सरीखे सदाचारियों से यह दुराचारी कहीं अच्छा है। धन्यवाद। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।